हेलो दोस्तों, आपका कोर स्टडी चैनल पे स्वागत है। आज आप लोगों का बायोलॉजी का एग्जाम हुआ है, जिसका आंसर की मैं आप लोगों के समक्ष लाने जा रहा हूं। और जो भी स्टूडेंट आज एग्जाम दिए हैं, मुझे लगता है कि आज क्वेश्चन जो है ना बहुत नॉर्मल था, ज्यादा हार्ड भी नहीं था। आप लोगों ने अच्छा ही किया होगा। आज आप लोग का 70 क्वेश्चन का एग्जाम था, जिसमें से आपने 35 क्वेश्चन करना था। तो एमआर में आपने 35 क्वेश्चन में कितने सही मार्क के आए हैं, वो आज हम इसके जरिए चेक कर सकते हैं कि आप कितना। मैं आपको आंसर की इसका बताने जा रहा हूँ बायोलॉजी का। और ये मैंने सेट बी लिया है, जो कि आप यहाँ से मैच करेंगे और सबका अलग अलग सेट होगा। किसी का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो आप मेरे क्वेश्चन के अनुसार जो क्वेश्चन मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, उसको अपने क्वेश्चन पेपर में अच्छे से खोज कर उसे आप मैच करेंगे। उसका आंसर को आप वहां पे टिक आउट कर लेंगे कि आपका क्या सही हुआ और क्या गलत हुआ। और मैच करने के बाद आप करेंगे क्या कि सारा जो आंसर आपको जितना मार्क्स गेन हो सकता है कि हाँ इतना आपको 35 में 30 आया, 32 आया, किसी का 25 भी आ सकता है ज्यादा गलती होने के कारण। लेकिन आशा है कि अच्छा ही होगा, 30, 32, 35 आया ही होगा। तो आप वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और पता भी चलेगा कि आप लोगों को किस तरह का रिजल्ट आने वाला है या आ सकता है। तो आगे चलते हैं। और हाँ, एक बात आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये जो आप जितना भी आंसर की मैच कर रहे हैं, तो वो आप करें क्या कि आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि उनको भी अपने आंसर की मैच करने में आसानी होगी। यहाँ से वो आंसर की मैच कर सकते हैं। और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को कि नए नोटिफिकेशन यदि आते हैं तो आप उनको पा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन ए है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। द टर्म पार्थोजेनेसिस वाज कॉइन्ड बाय, तो ये वोवेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। पारामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ द्विखंडन। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब क्या कहलाता है? समलैंगिकता, यौन द्विरूपता, फिर विषम लैंगिकता या उभय लैंगिकता। तो इसका आंसर हो जाएगा यौन द्विरूपता, मतलब कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, आगे हम लोग फोर नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है? तो इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, अंडोत्सर्ग रोकने के लिए, प्रिवेंटिंग इवोल्यूशन, मतलब कि आपका जो फर्टिलाइज करता है उसको रोकने के लिए किया जाता है। आगे हम लोग चल रहे हैं। एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा ICSI। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी मार्क कर देंगे। आगे हम लोग चलते हैं 6 नंबर। इसका क्या है? एमनियोसेंटेसिस इज ए प्रोसेस, मतलब क्या है? टू, इसका आंसर हो जाएगा 6 का नो अबाउट द डिजीज ऑफ ब्रेन, नहीं ये नहीं है। ये हो जाएगा बी नंबर, डिटरमाइन एनी हेरिडिटरी डिजीज इन द एम्ब्रॉय। तो ये आंसर मार लेंगे, भ्रूण में किसी अनुवांशिक रोग के निर्धारण की, बी नंबर ये मारेंगे, देख लीजिए यहाँ से। आगे हम लोग चल रहे हैं 7 नंबर। जनांग जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला STD है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का सी, पिपिलोमा विषाणु। 8 नंबर हम लोग आ रहे हैं। 8 नंबर जो है, आवृत्त बीजी पौधों के भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या है? एन है, 3N है, या 2N है, या ए और बी दोनों होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3N। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं दोस्तों। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है आपका 21, 46, या 44 या 23। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का 46, डी नंबर ऑप्शन मारेंगे आप लोग। अब इसके बाद क्वेश्चन है 10 नंबर। नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? तो इसका आंसर हो जाएगा चावल के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर किसे रोकता है, तो ये क्या होगा इसका आंसर, निषेचन के लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ये जो है फर्टिलाइजेशन, जो हमारा एग और स्पर्म फ्यूज करता है तो उसको इसको प्रिवेंट करता है फर्टिलाइज होने से। ठीक है, आगे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं, रेट्रो विषाणु निम्न में से किस बीमारी का रोगजनक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फाइलेरिया, सेफिलिस, या बी और सी, या एड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर एड्स। 13 नंबर ब्रह्म स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, तो इसका 13 नंबर का आंसर हो जाएगा बीज बैंक। ए नंबर ऑप्शन आप लोग मारे हैं तो सही है, या बी डी कोई भी मारे है तो ये आपका गलत होगा, तो इसका आंसर है 13 का ए। तो हम लोग अब 14 नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं, ग्राफियन पुटक पाया जाता है, तो ग्राफियन पुटक किसमें पाया जाता है, मादा मानव के अंडाशय में, इसका आंसर है डी नंबर। हम लोग आगे चलते हैं 15 नंबर, पौधों में शाकानाशी प्रतिरोधी जीन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बीटी। अब इसके बाद 16 नंबर चल रहे हैं, सुधा धन एक ऐसा चावल है जो समृद्ध है, इसमें क्या होगा, बी कैरोटीन में, इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, बी कैरोटीन में। तो उसके बाद हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। 17 क्या है, जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है, तो 17 का आपका हो जाएगा ए और बी दोनों, प्रतिलेखन और अनुवादन दोनों के कारण होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये दोनों के कारण होता है आपका, ये मार्क कर लेंगे। आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपन्नी त्रिपन्नी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का ये आपका टीआरएनए, हाँ सही है टीआरएनए, ये डी नंबर आप मार्क आउट करेंगे। और उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम लोग दोस्तों। इसका क्या है क्वेश्चन, केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज किनके द्वारा की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिगस। ब्रिगस आपने माना है तो ये सही होगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, डीएनए तथा आरएनए समान है, तो ये इसका क्या किसके समान है ये आप बताएंगे, इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते ये उनके समान है, डीएनए और आरएनए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग 21 नंबर चल रहे हैं, प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका त्रिएशिक, तो ये आपका आंसर है त्रिएशिक एज में जो प्रथम स्तनपायी युग में देखा गया, ठीक है त्रिएशिक, तो इसका आंसर है बी। तो अब हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, क्या है क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा समस्यात्मक जलीय जंगली घास है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जलकुंभी। ये जलकुंभी आप लोगों के नदी के या नदी में देखते होंगे जो कि जमा हुआ रहता है आपके घर के आसपास, यदि कहीं नदी या पोखर ओखर हुआ होगा तो वहां पे ये जलीय जंगली घास है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 22 के बाद 23 में आते हैं, और ये इसका होगा क्या, बूंद संक्रमण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बूंद संक्रमण एक तरह का निमोनिया है। उसके बाद हम लोग 24 नंबर चल रहे हैं, ECORI प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए के किस अनुक्रम को काटता है, इसका आंसर हो जाएगा GAATTC, तो इसका आंसर है सी नंबर, डी नंबर सॉरी, डी नंबर है। उसके बाद हम लोग 24 के बाद 25 नंबर जा रहे हैं, ऑर्थोट्रोपस बीजांड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पॉलीगोनम में। तो हो गया ये 25 नंबर हो गया। हम लोग आगे चल रहे हैं 26 नंबर में, शुक्राणु के संचलन किनके द्वारा होता है, तो ये इसका आंसर है आप लोग का एक्रोसोम, मध्य भाग, शीर्ष या पूंछ, ये पूंछ के कारण। आगे हम लोग चल रहे हैं, निम्नलिखित में से किन में रंध्र तथा जड़ों का अभाव अभाव होता है, तो 27 नंबर का आंसर है क्या होना चाहिए, ड्रेसिना, मार्सिलिया, फिर उसके बाद हाइड्रीला, ये जलकुंभी, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी नंबर मार्सिलिया। 28 नंबर हम लोग चल रहे हैं, मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डालने से क्या होता है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, जलीय जंतुओं में वृद्धि, या जलीय पौधों की मृत्यु,
या सुपोषण या मछलियों की आबादी में कमी। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 28 का डी नंबर सुपोषण। तो आप लोगों ने मार्क कर लेंगे क्या, 28 का डी सुपोषण। मृद दुजलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है, सुपोषण होता है। हम लोग आगे चल रहे हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवस्थित कीटनाशक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एंड्रीन, फिर फुराडेन, यही आंसर है फुराडेन। तो उसके बाद हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, जो कि ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, इन इनवर्टेज। इनवर्टेज है जो कि ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम है। तो उसके बाद हम लोग 31 नंबर पे आ रहे हैं। अपशिष्ट जल में के बीओडी का अनुमान किनकी मात्रा को मापकर लगाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की खपत। क्या ऑक्सीजन की कितनी मतलब कि खपत हुई है, कमी हुई है, उसके अनुसार ही, उसकी मात्रा को देखकर ही अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, हम लोग आगे चल रहे हैं 32 नंबर। मेमोरी कोशिका का निर्माण किनसे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट से। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं 33 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिक बीमारी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म, सॉरी सॉरी क्रेटिनिज्म। ठीक है, उसके बाद हम लोग 34 नंबर चल रहे हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आवृत बीजी। तो एंजियोस्पर्म होता है कि उसका मतलब निम्नलिखित में किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है। तो एंजियोस्पर्म में। ठीक है, तो अब हम लोग 35 मतलब कि 70 क्वेश्चन का आधे में पहुंच चुके हैं। 35 नंबर क्वेश्चन पे इसका क्या होगा, क्वेश्चन हम लोग आगे पढ़ते हैं, उसके बाद उसका आंसर ढूंढेंगे क्या होता है। पिस्टिलेट शब्द किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है किसमें, ये बताएंगे आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा एक लिंगीय स्त्री पुष्प के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। 36 नंबर हम लोग चल रहे हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन क्या है, जलमग्न पौधों में रंध्र रहते हैं, दोनों सतह पर बराबर, या ऊपरी सतह पर या किसी भी सतह पर नहीं होते। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 36 का सी, निचली सतह पर भी नहीं होता ये। आगे हम लोग बढ़ते हैं 37 नंबर। सोमा क्लोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है। तो इसका 37 नंबर का आंसर हो जाएगा उत्तक संवर्धन। ठीक है, तो ए नंबर आप लोग मार्क आउट करेंगे। 38 नंबर हम लोग चल रहे हैं। रानी मधुमक्खी निषेचित अंडों से उत्पन्न होती है तथा इसका लार्वा खाता है। तो इसका 38 नंबर का आंसर हो जाएगा रॉयल जेली। तो 38 का सी हम लोग मारेंगे। उसके बाद आगे चल रहे हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। कुक्कुट, कुक्कुट चेचक का कारण है। तो कुक्कुट चेचक का कारण हो जाएगा आप लोगों का, ये 39 का हो जाएगा विषाणु। विषाणु के कारण कुक्कुट चेचक होता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चल रहे हैं। स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉल्चिन के द्वारा। अब हम लोग आगे चल रहे हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। विषाक्त विषाक्तता मतलब कि फूड पॉइजनिंग इज काउज्ड बाय, किनके कारण होती है, मतलब कि उसमें पॉइजन मतलब भोजन में हो जाता है ना विषैला, किस कारण से होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्या है, क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम जो होगा उसके कारण भोजन में विषाक्तता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। हम लोग आगे 42 पे चलते हैं। रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का लिम्फोसाइट के द्वारा, सी नंबर। सी नंबर हम मार्क आउट करेंगे। उसके बाद हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। टी लिम्फोसाइट में उत्पन्न होता है। तो इसका मज्जा में, सी नंबर मार्क आउट हो गया। उसके बाद हम लोग चल रहे हैं 44 नंबर में। विनिमय किस अवस्था की विशेषता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पैकेटीन। तो पैकेटीन इसका आंसर है 44 का। तो पैकेटीन अवस्था में की इसकी विशेषता है तो विनिमय। ठीक है, तो आगे हम लोग चल रहे हैं 45 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है। तो 45 का हो जाएगा आपका ये अंडाणु, 45 का अंडाणु। उसके बाद हम लोग 46 नंबर चल रहे हैं क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन विलुप्त प्राय प्रजाति है। तो इसका आंसर हो जाएगा नेफेंथिस। तो उसके बाद
47 नंबर, समकार्य संरचनाएं किसके फलस्वरूप है? तो 47 का आंसर हो जाएगा अभिसारी विकास, बी नंबर। 48 नंबर क्या है? जावा का पी मानव की कपाल क्षमता थी, तो इसका आंसर है 900 सीसी। तो 48 हो गया, हम लोग 49 पे चल रहे हैं। एलिलोपैथी किनके स्राव के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के कारण, सेक्रीशंस। ये स्राव का क्या है? सेक्रीशन में। एलोपैथी इज ड्यू टू सेक्रीशन ऑफ विटामिन। ठीक है, उसके बाद हम लोग 50 के बाद चल रहे हैं हम लोग सी 50 का क्वेश्चन में क्या है? सैटेलाइट डीएनए का उपयोगी साधन है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोरेंसिक विज्ञान का। आगे 51 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है, 51 का हो जाएगा इसका आंसर ए और बी, मतलब कि विनिमय के कारण और स्वतंत्र संकलन के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा 51 का डी नंबर, तो दोनों लेगा इसलिए ए और बी दोनों। 52 नंबर हम लोग चल रहे हैं। मानस अभ्यारण्य अब ओ अवस्थित है, अब स्थित है, तो मानस सेंचुरी इज लोकेटेड इन असम में है ये। तो उसके बाद हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। निम्नांकित में से कौन प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, पैक्टिनेज। ठीक है, इसका आंसर आप लोग डी नंबर मार्क आउट करेंगे। उसके बाद हम लोग 54 नंबर चल रहे हैं क्वेश्चन। अनुवांशिकता संशोधित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा 54 का सी। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा, मतलब क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये इसका आंसर है 54 का सी नंबर। ये देखिए इंग्लिश में मैं मार्क आउट कर रहा हूँ थोड़ा। अब देखिए प्याज में प्रवर्धन होता है, ये किनके? लीव्स के द्वारा। ए नंबर मतलब पत्तियों में, पत्तियों के द्वारा ये भी है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 56 नंबर क्या? हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो 56 का हो जाएगा आपका मानव में। हम लोग आगे चल रहे हैं 57 नंबर क्वेश्चन। भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 57 का सी, परितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण। तो ये सर थोड़ा सा ठीक से कर देता हूँ, इसका आंसर आप लोग मार्क करेंगे सी नंबर। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का अपघटक, डी नंबर। अब हम लोग आगे चल रहे हैं 59 नंबर क्वेश्चन। लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का 59 का सी नंबर, जो कि मरुक्रमक। अब हम लोग चल रहे हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? अब तो लास्ट 10 क्वेश्चन बचा हुआ है दोस्तों। आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जिनसे उनको भी मदद मिलेगी अपने आंसर को चूज करने में, कि कितना उन्होंने सही किया गलत किया, उनको पता चलेगी। आप एक दूसरे का जरूर हेल्प करें। आगे हम लोग चल रहे हैं 60 नंबर क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं है? तो 60 नंबर का आंसर हो जाएगा एग्रे एग्रेकस एग्रीकस सॉरी एग्रीकस। तो इसके बाद हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन में, अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविकों को प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका 61 का आंसर हो जाएगा चयन योग वर्णक के रूप में। ठीक है, तो आंसर आप लोग बी मार्क आउट करेंगे 61 का। अब हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। एगारोस जेल पर अलग किए गए डीएनए के टुकड़ों को किससे रंगने के बाद देखा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इथिडियम ब्रोमाइड के कारण। ठीक है, इसके बाद हम लोग चल रहे हैं 63 नंबर। समयुग्मक पाए जाते हैं, तो समयुग्मक किसमें पाया जाता है? मेढक में, पक्षी में, फ्यूकस में, या क्लेडोफोरा में? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लेडोफोरा, तो डी नंबर आंसर होगा इसका आंसर। उसके बाद 64 नंबर हम लोग चल रहे हैं। ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिसजंक्शन के कारण होने वाला रोग है, तो 64 का हो जाएगा डाउन सिंड्रोम।
हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। द्विसंकर परीक्षार्थ संस्करण अनुपात क्या है? तो 65 का सी नंबर हो जाएगा, जो कि 1:1:1:1। तो ये सी नंबर मार्क आउट करेंगे आप लोग। अब हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन में है, पानी में ई कोलाई के उच्च मात्रा संकेतक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 66 का ए, वाहित मल जल प्रदूषण का। ठीक है, हम लोग आगे चल रहे हैं। 67 नंबर, फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन सा हमेशा उपस्थित रहता है? तो 67 का हो जाएगा बी नंबर, O3। हम लोग 68 नंबर चल रहे हैं। 68 नंबर क्या है? सैनिटरी लैंडफिल के को किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का खुला जलता हुआ ढेर या सुपोषण। सुपोषण ये होगा इसका, ये आंसर है बी नंबर। 68 का आप लोग बी मारेंगे। उसके बाद हम लोग चल रहे हैं 69 नंबर क्वेश्चन, अभिकर्मक जो इलिशा परीक्षण में उपयुक्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एंडियोन्यूक्लियस। ठीक है, एंड इंडोन्यूक्ली। ठीक है, इंडोन्यूक्लियस। थोड़ा हिंदी में दिक्कत हो गई, तो इसका आंसर ये देखिए, इंडोन्यूक्लियस। ठीक है, इंडोन्यूक्लियस मारेंगे। आंसर डी नंबर। 70 नंबर में, एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड जिसका व्यापक रूप से परजीवी पौधों के उत्पादन में उपयुक्त किया जाता है, तो वह है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ई कोली। इसका आंसर डी नंबर है, जो ई कोली। तो आज का ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, और आपने जो भी है इसका आंसर मैच कर लिया अभी तक में। तो आप लोग सारे जितने भी आप लोगों का सही हुआ गलत हुआ, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इससे हमें मोटिवेशन भी मिलेगी, और हम आपको कैसा लगा वीडियो को देखकर जरूर इसको ये भी आप कमेंट में शेयर करें हमारे साथ। तो इसके लिए धन्यवाद दोस्तों। आपका कोर स्टडी चैनल पे हमेशा स्वागत है, और हम लोग एक फैमिली मेंबर की तरह हैं। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।